चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बस। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पहली ऐसी महिला की जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई करी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने बहुत ही छोटी सी एज में अपनी खुद की एक सेना तैयार की जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को शामिल किया और उस सेना ने अंग्रेजों को हर जगह पर मात दी। तो चलिए शुरू करें रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से लेकर वीरांगना बनने तक के सफर की कहानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री मोरोपंत तांबे और माँ का नाम श्रीमती भागीरथी बाई था। इनका असली नाम मणिकर्णिका रखा गया। नाम बड़ा होने के कारण घर पर सभी इन्हें मनु कहते थे। मनु जब सिर्फ 4 साल की थी तब इनकी माँ का देहांत हो गया। फिर इनकी पूरी जिम्मेदारी बिठूर के पेशवा ने संभाली, जिनके दरबार में मनु के पिताजी काम करते थे। उन्होंने मनु को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला। उस समय मनु को बाकी लड़कियों के मुकाबले ज्यादा आजादी दी गई। यही कारण था कि मनु अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे और नाना साहेब के साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखती रही। 1842 में यानी 14 साल में ही उनकी शादी झांसी के महाराज श्री गंगाधर जी से कर दी गई और झांसी के लोगों ने शादी के बाद उन्हें एक नया नाम दिया। वो था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर 1851 में रानी ने एक बेटे को जन्म दिया और उस बेटे की सिर्फ 4 महीने बाद ही मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु के बाद राजा बहुत परेशान रहने लगे और बीमार भी हो गए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया और उसका नाम दामोदर राव रखा। जब वे इस बच्चे को गोद ले रहे थे तब वहाँ काफी लोगों के साथ साथ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी मौजूद थे। राजा गंगाधर राव ने इन ऑफिसर्स को एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि उनके डेथ के बाद उनके इस गोद लिए बेटे को राजा माना जाए, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए रूल बना रखा था कि अगर किसी भी राजा की डेथ हो जाए और उसके कोई बच्चा ना हो तो पूरा राज ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाए। इसी रूल से अपने राज्य को बचाने के लिए श्री गंगाधर जी ने उनके प्रेजेंस में दामोदर राव को गोद लिया और उसके अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करने लगे, पर झांसी की रानी ने इसका डट कर मुकाबला किया और काफी दिनों तक झांसी से अंग्रेजों को बाहर रखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने राजा के गोद लिए पुत्र को राजा बनने की याचिका को खारिज कर दिया और मार्च 1854 में रानी को सालाना 60,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया और इसके बदले में उन्होंने झांसी का किला खाली करने का भी आदेश दिया। और गवर्नर के इस आदेश को मानते हुए, ना चाहते हुए भी रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाकर रहना पड़ा। पर रानी महल पहुंचकर कसम खाई कि वह झांसी को किसी पराये हाथों में नहीं जाने देंगी, वो भी इतनी आसानी से तो नहीं। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने एक मजबूत सेना बना ली जिसमें पुरुषों व महिलाओं दोनों को शामिल किया गया। और उनके सेना में गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और लाला बहुबख्शी शामिल थे। इसी बीच 1857 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा करने की सोची तो रानी व उनकी सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया, पर अंत में अंग्रेजी सेना के सामने उन्हें झुकना पड़ा। फिर रानी अपने मुख्य सिपाहियों से लेकर वहां से निकल पड़ी और अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे के पास कालपी पहुंची। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने और तात्या टोपे के साथ
मिलकर ग्वालियर पर कब्जा करना चाहा। इसके बाद उन्होंने कब्जा कर भी लिया, पर अंग्रेजी सेना कहां बाज आने वाली थी। उन्होंने भी ग्वालियर पर कब्जा करना चाहा, पर इस बार रानी अपने सैनिकों के साथ खुद मैदान पर उतर गई। युद्ध में रानी का रूप देखने लायक था। हाथ में तलवार लिए और पीठ पर बेटे दामोदर राव को बांधकर वह ब्रिटिश सेना से लड़ती रही। काफी समय तक उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ही कोटा की सराय नाम की जगह पर वह ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गई। फिर आखिरकार 29 साल की कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पर जाते जाते भी वह अपने सैनिकों को कह के गई कि तुम्हें डरना नहीं है और अंग्रेजी सेना से अपने झांसी को वापस लेना है। तो ये थी कहानी भारत की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।